सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहले हम वो जानेंगे और उससे रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, रैंक निकालने की ही एक मेथड हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n and rank r, then A can be reduced by the application of a number of elementary transformation to any of the following form। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आई आर जीरो जीरो पहला, आई आर जीरो तीसरा, आई आर जीरो चौथा, आई आर। व्हाट इज आई? वेयर आई आर इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं, आई क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सब जानते हैं, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है पहले हम वो जानते हैं। सपोज करो 2 into 2 की कोई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स, वो कैसी होगी 1 0 0 1। तो ये फॉर्म बनना चाहिए। अगर आपका ये फॉर्म बन रहा है तो ये हमारा क्या होता है, इससे आप रैंक भी बता देंगे और बता देंगे नॉर्मल फॉर्म है। तो ये होता है आई, इसका ऑर्डर क्या है 2 और इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही तरीका कर लीजिए तो ये फॉर्म हुआ। अगर मुझे ये फॉर्म बनाना है, मतलब ये वाला फॉर्म कैसा कहलाएगा, सपोज 1 0 0 1 है और 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपके और 0 होंगे। ये हो सकता है या और 0 हो, इस टाइप का फॉर्म कहलाएगा। अगर मुझे इस टाइप का फॉर्म बनाना है तो इस टाइप का फॉर्म कैसा होगा, 1 0 0 1 और यहाँ पर है, यहाँ पर 0 0 और भी हो सकते हैं 0 0, ये इसके अलावा भी और भी 0 हो सकते हैं। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया हमारा आई आर 0 का, और ये फॉर्म कौन सा हो गया हमारा आई आर और ये वाला 0। अब ये वाला फॉर्म कैसे होता है, 2 into 2 में ही बात कर रहे हैं हम। 1 0 0 1, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो ये फॉर्म हो गया हमारा ये वाला कि आई आर मतलब कितनी रैंक कितनी हो गई 2 हो गई, और इधर भी 0, चाहे तो और भी 0 हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर और भी 0 बढ़ सकते हैं, जितने चाहे 0 हो सकते हैं। तो ये मैंने 2 into 2 का एक आपको चारों फॉर्म का एग्जाम्पल बताया, ऐसे 3 into 3 का भी हो सकता है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या करना है, डायगोनल में 1 होना चाहिए, अपर और लोअर 0 होना चाहिए। अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स ज्यादा है तो ये वाला फॉर्म बनेगा, अगर मैट्रिक्स में रो ज्यादा है तो ये वाला फॉर्म बनेगा, अब मैट्रिक्स में रो और कॉलम ज्यादा है तो ये वाला फॉर्म बन सकता है। इन चारों में से कोई भी फॉर्म हमारा बन सकता है। अब नॉर्मल फॉर्म का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से आप क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने का जो तरीका अभी हमने आप देखो, उसी बेस पे मैं आपको मेथड बता रही हूँ। सपोज करो ये हमारी ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है हमारे। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट एंड थर्ड रो के एलिमेंट। ये हमारी रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, और ये हमारे कॉलम है C1 C2 C3। तो आप जब नॉर्मल फॉर्म और मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसमें रो और कॉलम दोनों के ऑपरेशन हमें यूज करने रहेंगे। तो फर्स्टली क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है इसको बनाओगे आप 1। ठीक है, अगर ये पहले से ही ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर नीचे किसी रो में 1 है तो आप इंटरचेंज करके उसको 1 ले आइए, या अदरवाइज पूरी रो में या पूरे कॉलम में डिवाइड देने पे 1 बन जाए तो 1 बना लीजिए, या कोई 2 रो या 2 कॉलम को माइनस करने पे 1 बन रहा है तो वैसे बना लीजिए। इसको 1 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से ये नीचे वाले हमें 0 बनाने हैं। ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि इसकी हेल्प से नीचे वाले 0 हो जाए। जैसे ही नीचे वाले 0 हो जाए फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको इसी की हेल्प लेनी है। इसकी हेल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, कॉलम को 0 बनाना है। ठीक है, ये 1 हो गया और यहाँ ये 0 हो गए। अब आप फर्स्ट रो फर्स्ट जो कॉलम है उनको भूल जाइए, उनको हम हटा देते हैं, बचे हुए पे काम करेंगे। अब इस एलिमेंट को भी आपको क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाइए सेम प्रोसीजर से। 1 बनने के बाद इसी की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे, ये 0 होने के बाद इसी की हेल्प से आप इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, यही प्रोसीजर आप सब में फॉलो कीजिए। ठीक है,
यही प्रोसीजर आप सारे में फॉलो करेंगे। अब देखिए ये एलिमेंट आखिरी बचा, अब इसकी हेल्प से किसको जीरो बनाए, कोई जीरो नहीं बनेगा, तो ऑपरेशन हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मिनिमम स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 into 4 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, पहला एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। भाई ये तो 2 है, 1 तो है ही नहीं, मगर नीचे हमारे दो प्लेस पे 1 है, क्यों ना हम R1 को R2 से इंटरचेंज कर दें। तो R1 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R2 से कर लेते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारी मैट्रिक्स होगी 1 1 1 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 1 -2 -5 -8। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले एलिमेंट 1 बना लिया। अब इस 1 की हेल्प से 2 को 0 बनाना है, और ये तो ऑलरेडी 0, इस पर ऑपरेशन नहीं लगाएंगे और इस 1 को 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं हमारे, देखिए R2 का ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा, R2 आपका क्या है 2 है, 0 बनाना है, मतलब 2 में से 2 माइनस करोगे तब 0 बनेगा। हेल्प लेनी है 1 की, मतलब अगर मैं इसमें 2 का इंटू करके इससे माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो R2 माइनस 2R1 पहला ऑपरेशन। अब हम इस 1 को 0 बनाते ही तो ऑलरेडी हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। R4 के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि R3 तो ऑलरेडी 0 है, इसको नहीं देखेंगे, तो R4 माइनस R। ठीक है, अब ये हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी 1 1 1 1, ये हुआ आपका 0। ठीक है, फिर है R2 2 माइनस 2 into 1, तो हो गया 3 minus 2 हो गया 1, 4 minus 2 1 जा 2, 4 minus 2 हो गया 2, और 5 minus 2 1 जा 2, 5 minus 2 हो गया 3। यहाँ पे तो ऑपरेशन अप्लाई किया ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, R4 माइनस R1, तो 1 minus 1 0, R4 माइनस R1 -2 -1 हो गया -3, -5 R4 माइनस R1 -5 -1 तो हो गया -6, -8 -1 तो हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का ना, ये देखिए। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इसकी हेल्प से ये 0 बन गए, अब इसकी हेल्प से इनको 0 बनाना है, कॉलम को। अब ऑपरेशन लगेगा कॉलम के लिए, तो हम लगाते हैं पहले C2 कॉलम के लिए। तो C2 कॉलम के लिए लगाएंगे तो C2 और लेंगे हेल्प C1 की, तो इस 1 को 0 बनाना है तो इसको इससे माइनस कर दो, 0 हो गया। C2 माइनस C1, C3 नेक्स्ट कॉलम को बनाते हैं C3, तो C3 को कैसे करोगे, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, क्योंकि ये भी 1 एलिमेंट है। अब इसके लिए बनाते हैं C4, तो ये हो गया C4 माइनस C1। तो ये सारे ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। वन 0 0 0, चलिए 1 माइनस 1 0, फिर है C2 माइनस C1, 1 माइनस 0 1, -1 माइनस 0 -1, -3 माइनस 0 -3। सेम उसके लिए अप्लाई करो, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, -2 -6, सेम प्रोसीजर 0 3 -3 -9 0। ठीक है, तो देखिए हो गया ना 0। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। अब हम बात करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम की। ये 1 होना चाहिए, 1 है, इस 1 की हेल्प से नीचे वाले 0 बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, R2 का ऑपरेशन R3 का ऑपरेशन लगाओगे विथ हेल्प ऑफ R2। तो R3 क्या है हमारा, R3 है -1, -1 को 0 बनाना है, इसकी हेल्प लेना है, तो -1 प्लस R2। उसी तरह इसको करते हैं R4 को, तो R4 है आपका -3, तो अगर यहाँ 3 का इंटू करके इससे प्लस कर दे तो 3R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं ऑपरेशन 1 0 0
0 0 0 0, ये है आपका 1 2 3, R3 प्लस R2, R3 ये है -1 प्लस 1 तो हो गया 0, -2 प्लस 2 ये भी हो गया 0, -3 प्लस 3 ये भी हो गया 0, सेम प्रोसीजर -3 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 0, -6 प्लस 3 इंटू 2 3 टू द 6, -6 प्लस 6 हो गया 0, -9 प्लस 3 इंटू 3 3 3 जा 9 तो ये भी हो गया आपका 0, है ना। तो देखिए सारे 0 हो गए, बहुत अच्छा हो गया है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, पहले हमने R2 की हेल्प से R3 R4 को 0 बनाया, अब उसी तरह इस R2 की हेल्प से, अब R2 नहीं, अब हम बात करेंगे C2, तो इस C2 की हेल्प से इस C3 और इस C4 को भी 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा हमारा, इसको 0 बनाना है, तो ये है हमारा C3, तो ऑपरेशन होगा C3, इस 2 को 0 बनाना है इसकी हेल्प लेके, तो इसमें 2 का इंटू करके इससे माइनस कर देते हैं, -2 C2, सेम प्रोसीजर C4 C4 -3 C2। चलिए अब हम इसको यहाँ करते हैं 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0। अब क्या करना है, R3 है आपका 2 -2 इंटू R2, तो ये हो गया 0, 3 R, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब R3 के लिए ले लेते हैं C4 है आपका 3 -3 इंटू C2, ये आपका क्या है C2, तो ये भी हो गया क्या 0 0 0। अब आप देख सकते हैं, आप जहां पे बहुत ज्यादा 0 है अगर उस पर मैं लाइन खींचूं तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे 1 0 0 1, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब नॉन जीरो रो कौन सी है, 1 और 2 नॉन जीरो रो है। तो ये फॉर्म कौन सा बना है, नॉर्मल फॉर्म बना है, ये C2 0 0 0 वाला फॉर्म बन गया है। और रैंक कितनी आ गई है, रैंक आ गई है आपकी 2, कितनी रैंक आ गई है 2। तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म हमने निकाला और उससे हमने रैंक बताई, और नॉर्मल फॉर्म कौन सा फॉर्म बन रहा है हमने ये भी बताया। तो ये है नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।